क्या इस हत्याकांड के पीछे कुछ ऐसा था कि कोई बड़ा राज छिपाने की कोशिश की गई? जितने भी सवाल राजीव ने उठाए हैं, इन सारे सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश और देश का हर नागरिक जानना चाहता है। ये सवाल बहुत वाजिब है और निश्चित तौर पर इन सवालों के अन्वेषण का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। ये जो जुडिशियल कमीशन बना है, निश्चित तौर पर इसके हर पहलू, हर तथ्य की तह तक जाने का काम करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए थोड़ा सा हमको टाइम देना चाहिए इस जुडिशियल कमीशन को, जो टाइम नहीं, बाउंड ये है। तो आएगा, लेकिन स्पॉट पर आपने देखा क्या पर्याप्त सिक्योरिटी थी अशरफ और अतीक अहमद के लिए? दोनों एक हथकड़ी में थे। क्या पुलिस उस वेपन्स के साथ तैयार थी? क्या उनको उस तरीके की प्रोटेक्शन मिली? क्या उनको रोकने की कोशिश की गई हत्यारों को? ऐसी कुछ तत्परता वहां दिखाई नहीं दी। राकेश त्रिपाठी जी, आप खुद समझदार हैं, आपने भी देखा होगा वो वीडियो, इसलिए सवाल उठ रहे हैं बार बार। क्या ऐसा था जो छिपाने की कोशिश की गई? क्या ऐसा था कि अतीक उगल सकता था जिसमें बहुत सारे लोग फंस सकते थे? देखिए विपनेश, मैं किसी सवाल को इनकार नहीं कर रहा हूं, ना सवाल की जवाबदेही से पीछे भाग रहा हूं। ये सच्चाई है कि अतीक अहमद को थ्रेट था, इस बात की जानकारी थी। लेकिन ये भी सही है कि पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी वहां थी। 16-17 पुलिसकर्मी उसके इर्द गिर्द उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे। लेकिन वहां पत्रकारों के भेष में कोई अचानक आकर के इस प्रकार की घटना करेगा, इसका आकलन करने में चूक हुई। ये बात सही है कि पत्रकारों को इतनी ज्यादा लिबर्टी जाने की परहेज करना चाहिए, बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा कि इस प्रकार का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटा, लेकिन सरकार इस पूरे मामले के तथ्यात्मक जांच से पीछे नहीं हटेगी। नहीं, किसी भी पुलिसकर्मी ने, पूरी प्रोटेक्शन थी, घेरा कड़ा था, किसी ने भी अपना वेपन यूज किया? क्या उस तरीके से उन तीनों आरोपियों को रोकने की कोशिश की? ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया वहां पर। लेकिन विपनेश, ये बेहतर हुआ है कि किसी पुलिसकर्मी ने अपना वेपन यूज नहीं किया, क्योंकि अगर पुलिसकर्मी वहां वेपन यूज करते तो ये ओपन एरिया था जहां बड़ी संख्या में पत्रकार भी मौजूद थे, किसी प्रकार की जनहानि हो सकती थी। मैं मानता हूं कि पुलिस ने जिस धैर्य और संयम का परिचय देते हुए वहां तुरंत उन अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लेने का काम किया है। वो भाग भी सकते थे, अगर चारों तरफ से इतने पुलिसकर्मियों की घेराबंदी न होती तो वो सरेंडर करने की बजाय भाग सकते थे। लेकिन बेहतर हुआ कि पुलिस ने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए उनको वहां पकड़ने का काम किया है, वरना कुछ मीडिया कर्मियों की जान भी खतरे में आ सकती थी। सामान्य लोग थे वहां, अस्पताल का एरिया था, लेकिन टीवी स्टूडियो में बैठ करके ऋषि मिश्रा एसी कमरे में बैठ करके विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन मौकाए वारदात पर पूरा वीडियो है कि कितने कम सेकंड्स में पूरा घटनाक्रम सेकंड्स में घटित हुआ है। कोई पहले से चेतावनी अचानक दे करके किसी ने फायर किया हो? नहीं, राकेश त्रिपाठी जी, उनका यह भी सवाल है और हमने भी सुना, आपके मंत्री कह रहे हैं कि आसमानी फैसला है, पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब पाप पुण्य का हिसाब इस तरह से होगा? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की राय रखने का अधिकार नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो अपराधी हो या कोई सामान्य नागरिक हो, हर व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है और किसी की भी जान जाने पर न किसी प्रकार का जश्न किया जा सकता है, न इस प्रकार की हल्की टिप्पणी की जा सकती है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, इस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए सत्ता पक्ष, ठीक है राकेश जी, एक खौफ को खत्म करने के लिए दूसरे को जन्म देना कितना उचित है, जरा इस पर सोचिएगा और जो हालात उत्तर प्रदेश में इस घटना के बाद बने हैं उन पर भी विचार कीजिएगा, क्या ये सही है? हालांकि जो सवाल उठ रहे हैं उन पर जवाब अभी है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।